हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के बाद कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सदिशों के योगफल के बारे में पढ़ेंगे। तो सदिशों के योगफल की हम बात करते हैं तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हम दो सदिश को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ये आज हम लोगों को पढ़ना है। तो उसमें मान करके चलिए सबसे पहली बात सदिशों का योगफल, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, सदिशों का योगफल, यानी कि दो सदिश को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसका अलग अलग मेथड है, वे अलग अलग मेथड का जो है हम आपके सामने में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका है वे आपका है दो सदिशों का योग। ठीक है, यानी कि दो सदिशों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, या इसको हम परिणामी भी कह सकते हैं। दो सदिशों का योग या परिणामी, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, या इंग्लिश में आप बात कीजिए तो इसे हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, दो वेक्टर को जोड़ने का क्या मेथड होगा, ये आपको समझना है। तो सबसे पहली बात कि मान करके चलिए एक हमारा वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा हमारा वेक्टर है बी वेक्टर। आप लोगों के सामने क्या है, दो वेक्टर है, एक हमारा क्या है ए वेक्टर और दूसरा हमारा क्या है बी वेक्टर। तो इस वेक्टर को जोड़ने का दो तीन नियम है। उसमें सबसे पहला जो हमारा है कि इस दोनों वेक्टर को जो हम जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही इजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। तो हमने आपको बताया है कि एक आपका क्या होता है, टेल होता है, यानी कि पूंछ होता है, और एक आपका हेड होता है। तो इसमें भी आपका ए वेक्टर में एक टेल है और एक आपका क्या है, हेड है। दूसरा इसमें यदि आए तो ये हमारा क्या है, टेल है, और ये हमारा क्या है, हेड है। तो दोनों वेक्टर का हम देख रहे हैं कि हेड और टेल किस प्रकार से है। और अब हमें इसे जो जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम इस प्रकार से सीधी तरीका से रखते हैं। तो यदि हम ए वेक्टर को सीधा तरीका से रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। और दूसरे वाले वेक्टर को यानी कि बी वेक्टर को, तो बी वेक्टर को हम क्या करेंगे कि हमने पहले वाला जो वेक्टर था, हमने जो पहले वाला वेक्टर को ड्रॉ किया है उसके हेड पे, हेड करने का मतलब ये जो आपका हेड, इसके हेड पे, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले के टेल को रखेंगे। तो रखेंगे, मान करके चलिए ये इस प्रकार से रखते हैं। तो हमने यहां पे ए वेक्टर रखा और दूसरे पर हमने क्या किया, बी वेक्टर को रखा। जो है इसको घुमा के फिरा करके किसी तरह से भी रखना है, तो हमने बी वेक्टर रख दिया। अब जो है देखिए ये आपका इधर भी होगा, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। क्यों, क्योंकि परिणाम के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस दोनों को एडजस्ट करेंगे। जो इसका परिणाम दिया हुआ रहेगा, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, तो आपका ये ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। तो इसका नियम क्या है कि पहले जो हमारा वेक्टर है उसे लिख देना है, और दूसरे वेक्टर के टेल को, यानी कि इसको टेल को, दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पे रख देना है। और उसके बाद पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर हमें ड्रॉ करना है, यानी कि एक वेक्टर और बनाना है। तो एक वेक्टर जो बनाना है हमें यूं बनाना है, ये हमने बनाया, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम ओ नाम दे देते हैं, ओ ए, और इसे हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को मिलाने के लिए हमने ओ बी वेक्टर डाला। हमने क्या किया, ओ बी वेक्टर डाला। तो जो ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वे हमारा क्या हो जाएगा। अब तो इसका जो नियम हमारा है, यानी कि सबसे पहले फिर से सुनिए, पहले वेक्टर को क्या करना है, पहले वेक्टर को रखना है, दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पे रख देना है। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब इस दोनों का हमें क्या करना है, योग करना है, यानी कि परिणाम निकालना है। तो परिणाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल जैसा रूप देंगे इसे। तो उसके लिए हम एक तीसरा जो है
तीसरा वेक्टर बनाएंगे तो तीसरे वेक्टर का जो टेल होगा पहले वेक्टर के टेल पे होगा और उसका जो हेड होगा दूसरे वेक्टर के हेड पे होगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या कर दिया है, योग कर दिया है, यानी कि हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ दिया है। तो ये जो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है यही हमारा दो सदिशों का क्या है, योग है। इसी को हम क्या कहते हैं, सदिशों का योगफल कहते हैं या दो सदिशों का योगफल या परिणाम कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारा ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर है। उसके बाद ए बी वेक्टर हमारा क्या है, तो देख रहे हैं आप ए बी वेक्टर जो हमारा है ये आपका क्या है, ए बी वेक्टर बी वेक्टर है। उसके बाद जो है हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या है, यानी कि हमने जो योग निकाला ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है तो ये जो हमारा ओ बी वेक्टर है ये ओ बी वेक्टर क्या है, तो ये जो ओ बी वेक्टर है ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, यानी कि ये जो ओ बी वेक्टर है, ये जो ओ बी वेक्टर है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा ओ ए वेक्टर प्लस आपका है ए बी वेक्टर, यानी कि ये आपका क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर हमारा क्या है, ओ बी वेक्टर जो है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ बी वेक्टर जो है ये हमारा क्या है, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर सदिशों का, दो सदिश वेक्टर तथा बी वेक्टर का योग ओ बी वेक्टर होगा, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि योग क्या होगा, इस दोनों वेक्टर का योग हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा त्रिभुज का नियम है, वेक्टर के त्रिभुज का नियम है। इसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम नियम पढ़ेंगे, यानी कि वेक्टर के चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम योगफल निकालते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा दो सदिशों का योगफल निकालने का त्रिभुज का नियम है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं, इसे योग का, सॉरी, इसे सदिश के योग का, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। तो यही हमारा है, यदि कोई पूछेगा कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, और इस दोनों को मिलाने वाला पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जो मिलाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही दो सदिश का तो योग होगा ही, साथ में ही यही हमारा क्या होगा, इसी को हम सदिश के योग का त्रिभुज नियम भी कहते हैं। तो पहला मैंने आपको एक अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल में बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ बातों को पढ़ते हैं। देखिए एक एक करके समझने की कोशिश करना है, एक एक बात, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस चैप्टर बनाने में, और बहुत ही इजी भी चैप्टर है। तो चलते हैं अब आगे। तो मैंने आपको योग के त्रिभुज के नियम के बारे में अभी बताया है, और आपके सामने ये पहला हम लोग योग का त्रिभुज नियम पढ़े, यानी कि योग का त्रिभुज नियम कहने का मतलब दो वेक्टर को हम त्रिभुज नियम से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब आप देखो एक चीज, हमने तीन वेक्टर को जोड़ करके उसका रिजल्ट अलग अलग लिखा है, तो आपको समझना है इस तीनों पॉइंट को कि मैंने क्या लिखा है और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, तो BC, तो मैंने क्या बोला था, पहले वेक्टर का टेल, ठीक है, पर दूसरे वेक्टर, पहले वेक्टर का हेड पे दूसरे वेक्टर का क्या होगा, टेल होगा। तो दूसरे वेक्टर का जब टेल होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट हमने बोला था पहले वेक्टर के टेल पर से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाओ,
तो पहले वेक्टर का टेल पे टेल और दूसरे वेक्टर के हेड पे हेड को हमने मिला दिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये वाला हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए वेक्टर, यानी कि बी ए वेक्टर इजकल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां पे क्लियर है, हमारा बी वेक्टर ए प्लस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये तो हो गया। अब यदि हम दूसरी बात करें, हम कहें कि नहीं भैया ये जो है हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको रिजल्टेंट मानते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट होगा, तब हम क्या करेंगे, तो ए बी वेक्टर किसी एक वेक्टर को, किसी भी एक वेक्टर को हम क्या करते हैं, मतलब कि मान करके चलते हैं कि ये हमारा पहला वेक्टर है, तो हम ए बी वेक्टर को पहला वेक्टर मानते हैं। तो ए और बी वेक्टर, ठीक है, तो ए बी वेक्टर ये हमारा पहला वेक्टर है, प्लस बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर क्या होगा, बी सी वेक्टर, ठीक है। तो इजकल टू हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ये तीसरा वाला हो जाएगा, है ना। तो देखिए बी सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं ना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, बी सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो देखो पहला वेक्टर मान कर चलो बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस आपका ए बी वेक्टर, तो ए और ये बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वे क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला साइड हो जाएगा। तो यही हमारा त्रिभुज का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। अब हम चलते हैं कि हम जो है चतुर्भुज के नियम से भी, समानांतर चतुर्भुज के नियम से भी वेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो इसे आपको समझना होगा कि किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। तो चलिए ये आगे टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, और आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से हम दो वेक्टर को समानांतर चतुर्भुज के नियम से भी जोड़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए दो सदिशों को हम त्रिभुज के नियम से तो जोड़ ही सकते हैं, और दूसरा हम दो सदिशों के योग को हम समांतर चतुर्भुज के नियम से भी जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, योग का समांतर चतुर्भुज नियम, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है, यानी कि ये योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए आपके पास जैसे मैंने पहले बताया था कि दो वेक्टर था, उसी प्रकार से अब आपके पास अब भी सिर्फ दो ही वेक्टर होगा, आपके पास अब भी दो ही वेक्टर होगा, लेकिन अब हम उसे चतुर्भुज के नियम से सॉल्व करेंगे। चतुर्भुज के नियम से हम देखेंगे कि कैसे वे हमारा बनता है। तो सबसे पहली बात मान करके चलो, एक वेक्टर हमारा है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमारा है बी वेक्टर। तो कहा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज के नियम से हमें इसे जोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है कि पहले वाले वेक्टर को और दूसरे वाले वेक्टर को रखना है, एक पोजीशन देना है। और ये देखिए ये जो होता है ये किसके लिए होता है, एक मैं बता दे रहा हूं। मान करके चलिए कोई समुद्र है ना, कोई समुद्र है, उस समुद्र में, इस समुद्र में धारा जो है बह रही है, पानी की धारा बह रही है, और इससे जो है एक बार जो है ये जो गया, ठीक है, ये जो नाव गई यानी कि शिप जो भी होगी, एक बार इस डायरेक्शन में गई और दूसरे बार जो है इस डायरेक्शन में गई। तो कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं, यानी कि दोनों दिशा को मिलाते हैं। उसे 11th क्लास में फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा यूज हुआ होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसका यूज है 2 डायमेंशन मोशन में, 3 डायमेंशन मोशन में, तो आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पढ़े होंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ मैथ के क्वेश्चन को बनाना है, तो मैथ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए क्या कर रहा है कि योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, जैसे मान करके मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अब कह रहा है भैया इसे आप समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ दो। तो ये जो समांतर चतुर्भुज नियम है इसको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो इसके जोड़ने का नियम है। तो वो नियम क्या है, हमें तो चतुर्भुज तो बनाना ही होगा। तो चतुर्भुज बनाने से पहले हमें क्या करना है, एक वेक्टर, हम ए वेक्टर को इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं
और उसमें हमने क्या किया था, दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड पे रखा था। लेकिन समांतर चतुर्भुज के नियम में हमारा क्या होगा कि दूसरे वाले वेक्टर को पहले वेक्टर के टेल पर रखेंगे, पहले वेक्टर के टेल पे रखेंगे। तो ये जो आपका पहले वेक्टर के टेल पे जब हम रखेंगे तो ये आपका Q बन जाएगा, है ना। दोनों वेक्टर का टेल यानी कि दोनों वेक्टर का पूछ हमारा क्या है, कॉमन है। दोनों वेक्टर का पूछ हम क्या कहेंगे, कॉमन है। अब पैरेललोग्राम लो कहिए या समांतर चतुर्भुज कहिए, तो समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब क्या है कि दोनों जो चतुर्भुज होगा उस दोनों में ये दोनों जो होगी वे पैरेलल होगी, यानी कि जो भी चीज होगी हमारी वे क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं या वेक्टर को आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब पैरेललोग्राम लो में देखो तो अब हमारा रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट जो है आपका निकालने के लिए हमें यूं इस तरह से क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट। तो समांतर चतुर्भुज कह रहा है, तो कहने का मतलब क्या, जो हमारा चतुर्भुज होगा वे हमारा क्या होगा, समांतर होगा। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से उसका रिजल्टेंट यूं होगा लगभग। तो ये हमारा क्या है, हमने बोला कि ये हमारा रिजल्टेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा ये रिजल्ट होगा। ये हमारा कहना है। तो हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर जो है इसके लिए हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो इसको यू मिलाएंगे और इसको यू मिलाएंगे। हमने क्या किया, इसको यूं मिलाया और इसको यूं मिलाया। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम जैसा लगभग फिगर आ रहा होगा। तो ये जो हमारा है आपको 2 वेक्टर, ठीक है ना, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। पैरेललोग्राम लो कहने का मतलब क्या होता है कि यदि इधर ए वेक्टर है तो उधर भी हमारा क्या होगा। तो सबसे पहली बात, इधर हमारा जो साइड जो रिजल्टेंट होगा लगभग यूं होगा। तो ये आपका लगभग जो बनेगा ये आपका ऐसा बनेगा फिगर, और ये कैसा बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, है ना। थोड़ा सा और तिरछा होगा तो बेहतर लगेगा। रुकिए मैं 1 मिनट फिगर बना देता हूँ, उसके बाद जो है टोटल डिस्क्राइब कर देता हूँ। फिगर बनाने के बाद डिस्क्राइब करता हूँ मैं। तो फिगर आपके सामने है। तो मैंने क्या बोला कि मान करके चलो इस दोनों के बीच में क्या है कि कुछ एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, और ये हमारा क्या हो रहा है, इस दोनों के अनुदिश ये हमारा हमने तीसरा वेक्टर भेजा। तो ये कहीं पे भी मिलता हुआ नज़र हमारा नहीं आ रहा है ना, कि हमने क्या कहा कि ये दोनों वेक्टर हमारा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों का आपका टेल जो है क्या है, कॉमन है। तो तीसरा जो हमने वेक्टर भेजा वे हमने कहाँ से भेजा, टेल से भेजा। तो ये यहाँ पे जा रहा है। तो इसको मिलाने के लिए हमने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम जब हम बनाते हैं तो जब हम पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, देखिए पैरेललोग्राम जब हमने बनाया तो अब ये वेक्टर हमारा किसी चीज के अंदर आ गया, यानी कि ट्रायंगल के हिसाब से, यानी कि ये ट्रायंगल के अंदर आ गया, जो भी आ गया। तो देखो ये यदि हमारा बी वेक्टर है तो ये भी हमारा बी वेक्टर होगा। तो उससे पहले जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वेक्टर का जो वैल्यू होगा वे आर इजकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस आर वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा वे हमारा क्या होगा, इस दोनों को जो जोड़ेंगे वही हमारा इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि योग होगा। ये तो पहली बात है कि ये हमारा क्या होगा, योग होगा। दूसरी बात, जब हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि पहला जो वेक्टर है ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर है, और दूसरा हमारा क्या है, ये दूसरा हमारा बी वेक्टर है। पहला हमारा ए वेक्टर है तो ये इसके सामने वाला भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा, और इसके सामने वाला भी क्या होगा, हमारा बी वेक्टर होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं, सॉरी 1 मिनट, यहां पे मैंने रखा है बी वेक्टर, तो यहां बी वेक्टर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर।
यानी कि बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर। अब देखिए ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट बन रहा है वह हमारा क्या बन रहा है, एक प्रकार का जो हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा था योग के लिए, दो सदिशों के योग के लिए त्रिभुज का नियम पढ़ा था, वही हमारा ये वाला बन रहा है। तो इस त्रिभुज का यदि हिसाब से हम रिजल्टेंट की बात करें, यदि हम इस त्रिभुज के हिसाब से करें, इसको भूल जाओ, इस वाले ऊपर वाले को भूल जाओ, इसकी बात इस दोनों के कारण हम इसका त्रिभुज का नियम की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो रिजल्टेंट नीचे आएगा ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा ना। ये तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि यही हमारा क्या है, योग है। तो इस योग में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए वेक्टर पे बी वेक्टर का टेल दोनों को कॉमन रखा और रिजल्टेंट के लिए हमारा क्या था, ये था रिजल्टेंट, है ना। तो ये जो रिजल्टेंट था उसके लिए हमने क्या किया, हमने जो है पैरेललोग्राम बनाया, और पैरेललोग्राम बनाया तब हमें रिजल्टेंट पता चला। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। और हमने देखा कि ये तो हमारा जो पैरेललोग्राम जब बंट रहा है तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि इसमें जो है हमारा एक त्रिभुज भी बन रहा है, और ये जो त्रिभुज बन रहा है तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत आएगा कि त्रिभुज के नियम से हमने पढ़ा है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल होगा, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या, इस प्रकार से पहले वेक्टर के टेल पे तीसरे वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का टेल होगा और दूसरे वेक्टर के हेड पे रिजल्टेंट वेक्टर का हेड होगा। तो ये वाला जो हमारा है ये तो त्रिभुज नियम हो गया। तो त्रिभुज नियम मतलब हम क्या कहते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां से एक बात और निकल करके आती है कि रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी हम लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या है हमारा, ये दोनों तो बराबर है ना, दोनों का रिजल्टेंट तो सेम है, दोनों तो इतना ही बड़ा है। तो यहां से ये बात आपका निकल करके आता है इस पैरेललोग्राम से कि r इजकल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही हमारा पैरेललोग्राम लो कहलाता है। अब हम कुछ इसके नियम के बारे में जो हमने पढ़ा है, अब इसका कुछ और तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। तो चलते हैं आगे। अब देखिए सदिश के योग के गुण के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या गुण है। तो सबसे पहली बात हम पहला पढ़ते हैं कि क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कहने का मतलब है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, यदि हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख दे तो हमारा ये कहना क्या है, बिल्कुल ही सही है। कैसे सही है भैया, तो देखो यहाँ पे आप कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। जस्ट मैंने अभी आपको ये बताया कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर किस प्रकार से हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। तो यही हमारा होता है क्रम विनिमय नियम। मैंने आपको अभी जस्ट इसके बारे में डिटेल में बताया है। अब दूसरा है कि यदि कोई हमारा तीन वेक्टर है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर को यदि हम जोड़े और तीसरा वेक्टर को हम बाद में जोड़ते हैं तो वे बराबर होगा किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। ये तो हमारा नियम है। तीसरा हमारा है कि कोई हमारा वेक्टर है, ठीक है, यदि हमारा ये ए वेक्टर है और इसको यदि हम जीरो वेक्टर से क्या कर दे, ऐड कर दे, तो ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा जीरो वेक्टर है। जब हम ए वेक्टर को जीरो वेक्टर से ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। क्यों देखिए कि ए वेक्टर या जीरो वेक्टर हमारा क्या होगा, जिसमें ना दिशा हो ना क्या हो, मतलब कोई दिशा ही नहीं है। और ए वेक्टर यदि हम उसमें ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक हमें दिशा पता चलेगा, यानी कि इसके टेल से ये शुरू होगा और लगभग ये टेल इतना ही होगा हमारा ये जीरो वेक्टर, यानी कि वो वेक्टर होगा ही नहीं, जीरो यानी कि एक बिंदा होगा। और इस बिंदा पे से यदि हम ए वेक्टर बनाएंगे तो ये वेक्टर हमारा क्या होगा, ए वेक्टर ही होगा। तो यही कह रहा है कि यदि हम किसी जीरो वेक्टर को ए वेक्टर से ऐड करेंगे तो वे हमें ए वेक्टर ही मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं। हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करें, यानी कि सदिश राशि और अदिश राशि को जब हम गुना करते हैं तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है या क्या होगा, ये भी समझना आपको जरूरी है। एक एक बेसिक चीज को यदि आप समझते हैं तो आपको कहीं भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। एक चैप्टर तो कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया है। आज और कल के लेक्चर को मिला करके आपको एग्जाम्पल प्लस टोटल थ्योरी एक्सरसाइज 2 के लिए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है एक चैप्टर और है, 1-2 चैप्टर और है, यानी कि टोटल 10 तारीख तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो उसके बाद हम लोग 3D पढ़ेंगे और 3D के बाद और सारा चीज़ भी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब देखिए, सदिश का यदि हम किसी अदिश से गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है। तो सदिश का यदि हम किसी अदिश से गुना करेंगे, मान करके चलिए कि कोई हमारा क्या है, एक सदिश है ए वेक्टर, और कोई हमारा अदिश है। अदिश कहने का मतलब हम लेमडा मान करके चलते हैं, वे हमारा अदिश क्या है, लेमडा है। तो इस दोनों का जो हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अदिश हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सदिश हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेमडा ए वेक्टर या एम ए वेक्टर मान करके चलिए, एम ए वेक्टर है। तो यदि हम किसी सदिश को अदिश से यदि गुना कर दे, ये हमारा अदिश है। अदिश क्यों है, क्योंकि इस पे जो है सीधी सी बात है, एम लिखा हुआ नजर भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अदिश हुआ। और ये हमारा क्या है, सदिश है, क्योंकि इस पे वेक्टर लगा हुआ है। तो जब हम अदिश को सदिश के साथ गुना करेंगे तो वे हमारा क्या होगा, अदिश गुना सदिश हमारा क्या होता है, वे सदिश ही होता है। यानी कि किसी अदिश को हम सदिश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वे हमारा क्या हो जाएगा, सदिश ही होगा। सेकेंड बात ये समझो कि यदि हमारा कोई ए वेक्टर है, तो ये तो हमारा वेक्टर है, और कोई नंबर है या कोई क्वांटिटी है, तो वे हमारा क्या होता है, वे हमारा आपको अदिश होता है। तो यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हमारा क्या है, एक अदिश है, ये फिक्स है, 2 है। तो 2 के साथ यदि मल्टीप्लाई कर दिए तो पहले जो हमारा वेक्टर ए था वे अब क्या हो गया, 2 गुना हो गया ना। पहले जो हमारा वेक्टर ए वेक्टर था अब वे क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो लेकिन ये अब जो है हमने क्या किया था, हमने इस ए वेक्टर को गुना कर दिया, 2a वेक्टर कर दिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या वेक्टर के साथ स्केलर क्वांटिटी को यानी कि अदिश राशि को गुना करने के बाद ये हमारा अदिश बन गया, नहीं बना। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी सदिश के साथ हम जब अदिश को गुना किए तो उसका परिमाण में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया, यानी कि उसका परिमाण बदल गया। लेकिन वे हमारा क्या हुआ, वे जो वेक्टर था वे वेक्टर ही रहा, यानी कि वे सदिश ही रहा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसी सदिश को यदि अदिश से हम गुना करते हैं तो वे हमारा क्या होता है, सदिश होता है। मैंने दिखाया आपको किस प्रकार से होता है। अब 2 चीज याद रखिए। पहला बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जैसे कोई सदिश राशि है, उस सदिश राशि को यदि हम अदिश राशि से गुना करते हैं तो ठीक है, मान करके चलो हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा सदिश है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहले हमारा ए वेक्टर जो है इसका परिमाण इतना होगा, और उसके बाद जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 3a वेक्टर कर दे तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, इसका परिमाण चेंज होकर के इतना हो जाएगा, ठीक है ना, उसके 3 गुना हो जाएगा। यानी कि ये इसका जो दिशा है ये कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, इसका डायरेक्शन में दिशा जो है 3 गुना हो गया। अब यदि हम तो देखिए स्केलर तो 2 है ही, लेकिन -2 भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऋणात्मक संख्या भी क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम इस स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब इस केस में क्या हो सकता है, आप देखिए इस दूसरे वाले केस में क्या होगा। पहले तो हमारा क्या था, ये ए वेक्टर था, तो ए वेक्टर आप जानते हैं कि हमारा क्या होगा, इस प्रकार से होगा। अब हमने क्या किया, इसे एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अदिश राशि से क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो जब अदिश राशि से गुना करेंगे वो भी निगेटिव लगा के, यानी कि माइनस के चिन्ह लगा करके, तो वे हमारा क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और माइनस। तो देखिए ये 2 गुना तो बढ़ेगा, लेकिन ये जो हमारा ए वेक्टर इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में ना बढ़ करके ये हमारा किस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि सदिश के साथ अदिश का जो हम गुणन करेंगे तो वे हमारा क्या होगा, सदिश ही होगा। लेकिन हम जितना गुना करेंगे उतना तो बढ़ेगा ही, उतना गुना बढ़ेगा ही, या जो भी चीज़ से हम गुना करें। सेकंड बात, यदि हम निगेटिव कोई चीज़ यानी कि ऋणात्मक चीज़ से गुना करें तो उसके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि यदि हम किसी निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन जो है बदल जाएगा, दिशा में क्या हो जाएगा, दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है।
एक वाले में जब हमने पॉजिटिव वाले स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो कोई दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ, जब हमने माइनस वाले से कर दिया तो दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको जो भी बताया है वे एक एक करके पूरे डिटेल में बताया है। इसके बाद अगले क्लास में एग्जाम्पल और आपको जो थ्योरी बचा हुआ है मैं इस चैप्टर का कंप्लीट करूंगा और उसके बाद 1 से 2 दिन में आपको 10.2 पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको सारे के सारे वीडियो क्लास 12 के, क्लास 9 के, क्लास 10 के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।